गुड इवनिंग, हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली देखा जाए। त्रिकोणमिति संख्याएं, त्रिकोणमिति संख्याएं में हम आगे बताए थे कि मतलब ये कैसे निकला था। ये फार्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। तीसरा दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, प्रश्नावली 8.3। चलिए नेक्स्ट देखा जाए आज से। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करिए। मतलब कि हमें साइन का, सेक का और टेन का मान निकालना है, कॉट ए में निकालना है। चलिए देखा जाए, सॉल्व किया जाए आंसर। हम जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। यहाँ से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग साइन का मान निकालेंगे। तो साइन है ए बराबर क्या होते हैं? साइन उल्टा क्या होता है? 1 बटे कोसेक ए। साइन उल्टा कोसेक होता है तो साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर, अब कोसेक थीटा मतलब कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 बटे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक ना। अब दूसरा हमको निकालना है सेक ए। दूसरा क्या मान निकालना है? ये हमारा पहला हो गया था, दूसरा दिखा जाए। दूसरा है सेक ए का मान निकालना है। सेक ए तो यहाँ से दिया है, देखो यहाँ से हम लोग निकालें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कितनी हो जाएगा? ये हमारा रूट में आएगा। अब हमको सेक का मान निकालना था, लेकिन हमको टेन के माध्यम से निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस, अब टेन को हम लोग 10 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉट ए। ठीक ना। यहाँ पे कॉट ए का यहाँ पे स्क्वायर बराबर सेक थीटा। यहाँ पे आगे देखा जाए बराबर। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट में 1 प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर। ठीक ना। यहाँ से एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कॉट होगा, सॉरी, बराबर लिखो, थीटा लिखो बाद बराबर। अब यहाँ से इसमें हम लोग चाहे गुणा कर लें। अच्छा, ये मान निकाल लें। अगर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में, यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर बराबर सेक ए। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे तो बचेगा क्या? ये हमें छोड़ दो, ये हमारा ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेक ए का मान कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और तीसरा अभी हमारा क्या बचा था? 10 का। तो 10 ए बराबर क्या होते हैं? 10 ए बराबर होते हैं, 10 का उल्टा क्या होता है? 1 बटे कॉट। ठीक, एक हमारा क्वेश्चन था, हमें देखो कॉट में चेंज करना था। तो इसका देखो यहाँ पे हम लोग कॉट में, साइन ए का कॉट में चेंज कर दिए तो इसका मान आ गया 1 बटे रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक ए का चेंज करना था तो इसका आ गया सेक ए बराबर कॉट स्क्वायर प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ दो। यानी बराबर 1 बटे कॉट है। ठीक, हमारे इसका क्या जाएगा? तीनों का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना, मतलब कि सबका मान सेक ए में निकालना है। यदि इसको सॉल्व किया जाए पहला, तो पहले निकालना है हमारा साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए के मान निकालने के लिए हम लोग साइन वाला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं? 1 होते हैं। ठीक, तो ऐसा करो, यहाँ से पक्षांतर कर दो कॉस को। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर ले जाएंगे दाएं तरफ, इधर प्लस तक चल जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो साइन का मान हमारा निकलना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखा जाए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा का मान होता है, यहाँ पे थीटा रख दो चाहिए रख दो बराबर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस उल्टा हमारा क्या होता है 1/सेक थीटा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा चाहिए रख दो, तो साइन है थीटा बराबर, अब यहाँ से इसके हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब पूरे बता जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक। तो साइन थीटा बराबर हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे बच्चे कर दो यहाँ स्क्वायर था जो रूट से बाहर आएगा सिर्फ बच जाएगा सेक थीटा। ये हमारा साइन का मान निकाल गया। अब देखो कॉस का मान निकाल लिया, दूसरा क्या है कॉस का से मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट होता है कॉस का उल्टा क्या होता है 1/सेक थीटा होता है, ये हमारा 2 मान निकल गया। तीसरा मान निकालना है, किसका निकाला जाए tan का, तीसरा देखा जाए, तीसरा हमारा हम जानते हैं यहाँ से देखा जाए हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ से जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस से आने जाएगा, तो tan है थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में हो जाए। ये हमारा देखो tan थीटा का मान निकल गया, साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया और tan का निकल गया, ठीक। अब चौथा आ जाओ कॉट का निकाल, कॉट थीटा को उल्टा क्या आता है 1/tan थीटा, कॉट थीटा का मान 1/tan थीटा तो बराबर 1/, यहाँ पे हम लोग देखो tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा का मान हम लोग निकाल लेंगे, ये भी लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा चौथा कॉट का भी निकल गया। पांचवा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर 1/, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा का मान हम लोग निकाले थे, यहाँ पे क्या निकाले थे रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा, ठीक। अगर इसको ऊपर ले जाना चाहोगे तो बराबर ये हो जाएंगे सेक थीटा बटे रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो साइन का मान, कॉस का मान, tan का मान, कॉट का, कोसेक का, ये हमारा पांचों मान सेक में मान में निकल गया, ठीक। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तीसरा क्वेश्चन।